जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.1 का प्रश्नावली पूरा हल कराने वाला, जिसमें टोटल 4 प्रश्न है और चारों प्रश्नों को मजे जानदार बिंदास झकास तरीके से हल कराएंगे। कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बेसिक पार्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात वृत्त पर अनंत बिंदु होंगे। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जितने की बिंदु है। तो कितने बिंदु होते हैं वृत्त पर? अनंत, अर्थात वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या भी अनंत हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत। ठीक है। और एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या 1 होती है। अगर बाहर है तो 2 होती है, अंदर है तो 0 होती है। ठीक है, क्योंकि जो उसके अंदर से खींचा जाए तो छेदक रेखा आ जाता है। हाँ, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेद कर किसी उसे छेदक, ये क्या लिख दिया? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे स्पर्श बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी छूती है। वही बात है। किसी, अरे मान लीजिए वृत्त, समझा ही देते भाई। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा गया ना, मान लीजिए इसे ये भी कह देते, तो कह रहा है स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं, तो इसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु पर छूने को ही वो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया है। ठीक है, समझ जाते हैं, हम लोग बहुत होशियार लड़के हैं। देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये तो आपको हम डिफिनेशन भी लिखवाए थे। प्रतिच्छेदी नहीं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। क्या रेखा तो दिया है, छेदक कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं, को छेदक रेखा कहते हैं। रेखा लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है। छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। और एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ पर बना दे क्या? तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो समांतर तो 2 ही हो रही है। 1 2 समांतर यानी आमने सामने। समांतर यानी जो मिले मत आगे जाकर, समांतर ही रहे, तो लिख देंगे 2। अब देखिए, कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? मान लीजिए वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है और स्पर्श रेखा है, तो ये जो बिंदु दोनों मिल रहे, इसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, बहुत मजे से। अब देखिए, थोड़ा सा दूसरा सॉल्व कर देना, अब तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें थोड़ा वृत्त बना, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। 1 मिनट बना ही लेते। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हमारा वृत्त बन गया, बहुत आसानी तरीके से। तो ये हमारा वृत्त बन गया। अब देखिए, अब आगे क्या, अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, कर वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। अब देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे, क्या करेंगे, एक बिंदु O हो गया हमारे पास, जो कि केंद्र का होता ही है। अब कह रहा है बिंदु P स्पर्श रेखा एक वृत्त के P बिंदु, यानी कि वृत्त पर P बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है और कह रहा है P बिंदु स्पर्श रेखा PQ, अर्थात यहाँ पर कोई Q बिंदु है, तभी तो कहेंगे स्पर्श रेखा PQ। तो इसे मिला देते हैं। अब हमारे पास अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्पर्श रेखा PQ हो गया। अब कह रहा है
पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू इस प्रकार मिलती है, यानी केंद्र ओ ए है, क्यू से इस प्रकार मिलती है। पी आई कौन पी बना दिया, फिर से क्यू बनाना है ना, इसे कह रहा है केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू से, यानी बिंदु क्यू से इस प्रकार मिलती है। तो पहले मिला किस प्रकार मिलती है भाई, इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू यानी कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई ज्ञात की। पी क्यू की लंबाई पूछा हमारे पास और ये 5 सेंटीमीटर दिया ही था। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। अगर यह 19 हो गया तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक ज्ञात नहीं कर लेंगे आसानी से, मजे से। पी क्यू की वैल्यू आसानी से नहीं ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, एकदम बिल्कुल। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है भाई, हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ओपी की वैल्यू दे दी है, ओपी बराबर दे दी है 5 सेंटीमीटर। और ओ क्यू कहा है कि ओ क्यू ही कहा है, ओ क्यू की वैल्यू दे दी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, पी क्यू कहा है, हाँ पी क्यू ही कहा है, पी क्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ से लिखेंगे, हल लिख देंगे। अब देखिए हल क्या करेंगे, लिखेंगे स्पर्श रेखा पी क्यू परपेंडिकुलर है ओपी के। क्यों है, कारण दे देंगे। यहाँ पर परिपेद 10.1 नहीं लिखना है, पूरा उसका जो स्टेटमेंट है वो लिखना है। क्या लिखना है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। अगर आपको पेपर में अगर 1 नंबर में आप पूछे ना, तो ये नहीं ऐसे लिखने रहना। जब 1 नंबर में पूछता है तो फटाक से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसके बाद फटाक से निकाल देते हैं, वो तो 1 मिनट का काम है। लेकिन अगर बड़े नंबर में पूछ दे, 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो ऐसा करना है, ठीक है। तो अब देखिए लिखेंगे, जब ये समकोण हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो समकोण हो गया, तो लिखेंगे इसलिए अब त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है। ओ क्यू का स्क्वायर और लंब क्या है हमारे पास, समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, और लंब हमारे पास है पी क्यू। यही ज्ञात भी करना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास है ओपी आधार है, ओपी प्लस ओपी का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू ज्ञात करना है, तो देखिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसको कैसे बताएं आपको, पी क्यू अपने जगह पर ही है, इसको हम छेड़खानी नहीं किए, ठीक है। अब देखिए ओ क्यू भी अपने ही जगह पर है, अपने ही जगह पर का स्क्वायर, और इसको पश्चांतर किए हैं, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का ओपी का। एक लाइन कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए क्या किया हमने, क्या किया मैंने यहाँ से, कैसे क्या किया, ओ क्यू लिखा स्क्वायर माइनस हमने क्या कर दिया ओपी का स्क्वायर
बराबर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, यही कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया इस लाइन को छोड़कर, तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर है बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, बस इसको डायरेक्ट पलट दिया। ठीक है, तो करते करते अभ्यास हो जाता है, लेकिन आपको समझ में ना आए, समझ में आए इसलिए एक लाइन बढ़ा दिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो पी क्यू यहाँ आएगा, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू मैंने 12 दिया था, देख सकते हैं ओ क्यू की वैल्यू 12 और ओ पी की वैल्यू 5, तो मान पुट कर देते हैं। ओ क्यू की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 144 में से 25 जाएगा तो कितना है, जल्दी घटाइए, क्या आएगा, 14 से 5 जाएगा 9, और 3 में से 2 जाएगा 1 और 1, रूट में 119 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया, यानी उत्तर आ गया। उत्तर है आंसर लिख देते हैं, तो कितना आसानी से आ गया। तो अब देखिए, अब यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, बहुत मजे से। अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व कह रहा है एक वृत्त खींचिए, कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेद। अरे वाह, क्या क्या हलवा क्वेश्चन पूछा है ब्रो, ये तो ऐसे हल कर देंगे हम लोग। सबसे पहले वृत्त बना ले, खूब बड़ा बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया, एक वृत्त बन गया। अब कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, यानी जो रेखा दो खींचना है वह एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। दो रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या होगा, वृत्त को छूकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसे हम कह देंगे स्पर्श रेखा। ये हमारे पास स्पर्श रेखा हो गया ए बी। अब कह रहा है इसी के समांतर एक रेखा खींचिए जो छेदक रेखा हो। आप ऐसे खींचेंगे तो इसके समांतर नहीं है, लेकिन कह रहा है समांतर खींचेंगे तो खींच देंगे भाई। छेदक रेखा क्या होता है, जो बिंदु को जो वृत्त को दो बिंदु पर छेद कर जाता है उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो हमारे पास स्पर्श रेखा हो गया, रेखा हो गया, और ये हमारे पास छेदक रेखा हो गया, और समांतर भी है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा कि आपको समझ में आ गया कि इतना आसान क्वेश्चन था, इतना मजे से हम लोग हल कर लिए। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और समझ के किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। संख्या ये तो प्रश्नावली 10.1 समाप्त हो, प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 1 के हल के साथ मिलते हैं दोस्तों। बहुत मजा आया, मिलते हैं अगले वीडियो में, मजा आ गया दोस्तों।